एक गांव की कहानी शुरू होती है छोटे से गांव से जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे। उनके पास ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन उनकी आत्मीयता और एकता उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। गांव में हर कोई एक दूसरे की मदद के लिए तत्पर रहता था। गांव का मुख्य आकर्षण वहां का पुराना पीपल का पेड़ था, जो गांव के केंद्र में स्थित था। लोग मानते थे कि इस पेड़ में देवी देवताओं का वास है। हर पूर्णिमा को गांव वाले इस पेड़ के पास एक छोटी सी पूजा करते थे, जिसमें सभी शामिल होते थे। गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनका नाम काका था। काका की उम्र भले ही ज्यादा हो गई थी, लेकिन उनके अनुभव और ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी। गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे और किसी भी समस्या के हल के लिए उनसे सलाह लेते थे। काका ने अपने जीवन में गांव को कई बार प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के उपाय सुझाए थे। एक दिन गांव में अचानक से खबर फैली कि पास के जंगल में एक बड़ा खतरा आ गया है। जंगली जानवरों ने गांव के चारों ओर डर फैलाना शुरू कर दिया था। लोग घबरा गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब काका ने कहा, हमारी एकता ही हमें बचाएगी। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो इस संकट से भी निपट सकते हैं। गांव वालों ने काका की बात मानी और एकजुट होकर योजना बनाई। उन्होंने जंगल के किनारे पर बाड़ लगाई, जानवरों को दूर रखने के लिए आग जलाकर रखी और एक पहरेदारी टीम बनाई। धीरे धीरे जानवरों का खतरा कम हो गया और गांव फिर से सुरक्षित हो गया। इस घटना के बाद गांव के लोगों को समझ में आया कि चाहे कैसी भी मुसीबत आए, अगर वे एकजुट रहेंगे तो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। गांव के लोग पहले से भी ज्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए महसूस करने लगे और उनका जीवन फिर से सामान्य हो गया। इस तरह गांव की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि एकता और विश्वास के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है।